डिवाइन ग्रीटिंग्स मास्टर्स, वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। और सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर और हमारे लव लाइट स्टार यूट्यूब चैनल में। सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। ये हमारा जूम सेशन है, लेकिन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब चैनल जुड़े हुए हैं इससे, इसलिए आप सबका, सभी मेंबर्स का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया और सबका बहुत बहुत स्वागत है मास्टर्स। थैंक यू सो मच। और आइए हम सब सबसे पहले अपने सभी मास्टर्स को प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें और उनका आभार प्रकट करते हुए आगे बढ़ेंगे। सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हमारे साथ जुड़े हुए समस्त गुरु चेतना के सभी मास्टर्स, मोस्ट हाई से जुड़े हुए मास्टर्स, सभी रेल्म, सभी किंगडम, सभी वर्ल्ड के मास्टर्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे साथ हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर, महाअवतार बाबा जी और मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन, मून, कॉन्स्टलेशंस, सभी मास्टर्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। मास्टर्स, आप सबके द्वारा दी गई हर एक नेमत हमारे जीवन को खुशहाल बनाती है, संपूर्ण कर रही है, प्रगतिशील रखती है। आपसे हम यही निवेदन करते हैं कि आपकी कृपा हमारे पर हमेशा बरसती रहे। ये कृपा आपके दिव्य ज्ञान और बुद्धि, विजडम के साथ साथ हमारे जीवन को और आगे बढ़ाए। हम सब आपकी चेतना के साथ निरंतर जुड़े रहे। जो ज्ञान, मेधा, बुद्धि आपने पाई, जो समझ पाई, वो हमें भी मिले। हम सब इसको पाने के लिए तत्पर हैं, मेहनत करने के लिए तत्पर हैं। हम सब आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी जन्म पूर्व योजना, उद्देश्य हम लेकर आए हैं, उन्हें हम पूर्ण कर सके और हमारे जीवन और आत्मा की यात्रा के साथ आप हमें अलाइन करें, कि जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें, प्रगतिशील रहें। हम अपने सत्य को पहचान सके, हम अपने सत्य को जान सके, हम अपने सत्य को बोलें, सत्य का चुनाव करें, सत्य के साथ आगे बढ़ें। आपके आपका साथ, आपकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके हमेशा हम घेरे में रहें और हमेशा गाइडेंस हमको आपका मिलता रहे, यही कामना कर रहे हैं मास्टर्स। आपका साथ निरंतर हमसे जुड़ा रहे। जो भी अनछुए और अनदिखे मार्ग हमारे लिए बने हैं, उन्हें आप हमें दृश्यमान कराएं, हम उस पर चल पाए, हम आगे बढ़ पाए। हमें अपनी शक्ति से वाकिफ कराएं और साथ ही साथ हम अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए हम सब उन रास्तों पर चल सके जहां पर हम सब के लिए कठिनाई हमारे लिए बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी आपके साथ के साथ हम इस रास्तों को पूरा कर पाएंगे। तो आपका साथ हमें मिलता रहे, हमें शक्ति प्रदान करें, हमें आत्मा को शक्ति के साथ जोड़े रखें मास्टर्स। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सभी ध्यानियों का, सभी मास्टर्स का, सभी मेंबर्स का और सभी का बहुत बहुत स्वागत कि आप सब अपनी अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा हमारे साथ बांटते हैं, एक दूसरे के साथ बांटते हैं और इस ग्रुप के साथ बांटते हैं। हम सब निरंतर आगे बढ़ते रहें, एक दूसरे को जोड़ते रहें और आगे बढ़ते रहें, प्रगतिशील रहें। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, सबसे पहले तो आप सबको क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। सो आज क्रिसमस ईव है और क्रिसमस ईव के जैसे हमारी क्रिसमस के पहले एक दिन का जो दिन होता है उसको क्रिसमस ईव कहा जाता है। तो आप सबको क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हर एक धर्म का इंसान जो हमारे इंडिया में रहता है, सभी क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। कोई ना कोई लाल कलर, हरा कलर, इस सब कलर्स के साथ जुड़कर डेफिनेटली आपके आसपास के लोग भी, जो लोग क्रिश्चियन है, वो डेफिनेटली आपसे, आपके साथ आजकल तो एगलेस केक का भी जमाना है, तो एगलेस केक भी लोग बांटते हैं। बात इसकी नहीं, बात है खुशियां बांटने की, राइट। सो बात ये है कि क्रिसमस का जो त्यौहार आता है, वो जीवन में ये बताने की कोशिश करता है कि हम सब प्रेम के साथ, शांति के साथ, एकत्व के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वो लॉर्ड जीसस को सेलिब्रेट करती है इस समय। और इस समय जो ये समय है मास्टर्स, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि हमें जीसस ने हमें बहुत सारे कोट्स बताए हैं। जो जैसे कि कल, अब हम अगर हम देखें तो कल उनका जन्मदिन है, 25 दिसंबर, राइट। तो आज 24 दिसंबर है, क्रिसमस के एक दिन पहले का दिन। और इस दिन कहा जाता है कि एक दूसरे को खूब प्रेम दीजिए आप। और अनकंडीशनल प्रेम, ये प्रेम वैसा प्रेम नहीं कि तुम मुझसे प्रेम करो तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा, ऐसा नहीं है। ये वैसा प्रेम है कि जहां पर आप हर इंसान से, हर आत्मा से, जो भी यहाँ प्राणी जन्मे हैं,
हर एक इंसान से, हर एक बीइंग से प्रेम के साथ रहें, प्रेम के साथ आगे बढ़ें। और इसी सोच को जो जीसस है उन्होंने इसको सब तक पहुंचाने की कोशिश की है। और वो ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, और तुम इसकी चिंता मत करो। ये भी कहते हैं कि आप अपने जितने भी एनिमीज हैं आप उनसे भी प्रेम करिए, उनको कर्स मत कीजिए। जो आपको कर्स करते हैं, आपको परेशान करते हैं, उनको भी आप प्रेम दीजिए। तो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि लव एंड लाइट सबको दीजिए, और भेज दीजिए कि उनके जीवन में जब प्रेम और प्रकाश आएगा तो ऑटोमेटिकली वो उस प्रेम को पाकर, उस प्रकाश के साथ जुड़कर उनके जीवन में भी बदलाव होना शुरू हो जाएगा। जो तुम्हारे लिए बुरा करते तुम उनके लिए अच्छा करो, और उनके लिए प्रार्थना करो। और हमेशा जो तुमको कटघरे में लाकर खड़ा करते हैं उनके लिए भी आप प्रे करिए, उनके लिए आप वो नकारात्मक विचार मत धारण कीजिए। तो ये सब जीसस क्राइस्ट के बहुत सारे कुछ कुछ विचार हैं। और वो ये भी कहते हैं कि अगर आपको भगवान के किंगडम में आपको एंटर करना है, इफ यू वांना एंटर द किंगडम ऑफ गॉड, यू हैव टू बी लाइक द चाइल्ड। तो वो इस मतलब से कहते हैं कि अगर आपको भगवान के इस दिव्य प्रदेश में आपको एंटर करना है, या उसके दिव्य दरबार में एंटर करना है, तो आपको उस बच्चे के समान हो जाना चाहिए जिसका दिल और दिमाग पूरी तरह से प्योर है मास्टर्स। और यही सोच के साथ हम सब आज का जो क्रिसमस का जो ये ईव है इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं मास्टर्स। तो हैव मेरी क्रिसमस एवरीवन। आप सबको डेफिनेटली मैसेज मिल गया होगा लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप की तरफ से, मगर स्टिल ये मेरी तरफ से है आप सबके परिवारों को। और हमेशा आपका परिवार सुख शांति समृद्धि प्रेम के साथ हमेशा बना रहे, एक होता रहे, और आगे हम सब बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और एक दूसरे का प्रेम करते रहें। सो मास्टर्स, कभी कभी मतलब ऐसा मैं कहूंगी कि कोई पीछे ना छूट जाए, राइट? कोई भी पीछे ना छूट जाए, कोशिश ये करनी चाहिए। हाँ, आपने कोशिश बहुत की, नहीं हो रहा है तो फिर हम उसे छोड़ने की बात नहीं, लेकिन वो ईश्वर के भरोसे होता है। तो ईश्वर के भरोसे उसको छोड़ दें कि अब आपने जितना अपने ईगो माइंड से या लिमिटेड माइंडसेट से, लिमिटेड एनर्जी से आपने जो भी करना था वो कर चुके हैं आप। अब आपको और ज्यादा कुछ नहीं करना है, अब उसको ईश्वर के भरोसे आप समर्पित कर दें। ईश्वर ही है या परम चेतना है जो उसको ठीक करेगा, राइट? सो मेरी क्रिसमस टू एवरीवन। यस, थैंक यू सो मच रेशमा जी, मेरी क्रिसमस। और मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि एक होता है तो दो बहुत चुनिंदा चीजें हैं जो आज मुझे एज मैसेज आप सबको देनी है। कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जब हमारे जीवन में कठिनाई होती है तो हम क्या किस तरह से उस कठिनाई से पार निकलने की कोशिश करते हैं। तो मैं सबकी हैंड रेस लेना चाहूंगी थोड़ी देर के लिए। हम सब जल्दी जल्दी अपना फिर ध्यान में हम सब आगे बढ़ेंगे। तो मैं कोशिश ये है मेरी कि आज हम कुछ ऐसा चीज डिस्कस करें जिससे कि सबको एक आइडिया रहे। डेफिनेटली आप लोग अपने अपने उम्र के हर एक पड़ाव पे अलग अलग पायदान पे हैं। एंड मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि मैं नतमस्तक हूँ, क्योंकि सबके पास दिमाग होता है। मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, पहली चीज तो ये। तो मैं जानती हूँ सबके पास दिमाग है, सबकी बहुत अच्छी समझ है। और हमारे साथ बहुत बड़े बड़े सभी लोग हैं जो मुझसे भी एज में बड़े हैं, मगर मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि उन्होंने सफेद ऐसे ही नहीं किए अपने बाल। तो मैं सब चाहती हूँ, चाहे जिसके बाल सफेद हुए हो ना नहीं हुए हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने जो मैसेजेस हैं वो दें कि आप लोग जब अ, हम कैसे बोलते हैं, शांतता क्या होती है। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का चैलेंज आ गया है तो आप उसको कैसे करेंगे, उससे कैसे निकलेंगे। एक तो होता है कि आप चुपचाप बैठ जाएंगे, और एक होता है कि आप उसके लिए प्रति काम करेंगे, या आपको तकलीफ होगी, दुख होएगा, रोएंगे। मतलब आप लोग अपने अपने, शायद मेरा क्वेश्चन पता नहीं आप सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आई बिलीव हो तो होना तो चाहिए, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो प्लीज मेरे से को फिर से बोल दें। मैं सिर्फ ये क्वेश्चन कर रही हूँ, आप जीवन के ऐसे पड़ाव पर हैं जहां आप बहुत मुश्किल में हैं, और आपको बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसा सोच सकते हैं कि आपकी जॉब चली गई है, तो आप क्या करोगे? आप बोलेंगे क्रिसमस ईव पे ऐसी बातें कर रही हैं मैम।
मैं सिर्फ कोशिश है, जो मेरे को मैसेज मिल रहा है वो मैं आप सबको मत पूछने की कोशिश कर रही हूँ। कोई हैंड रेस करेगा या नहीं करेगा? यस रेशमा जी, वेरी नाइस, थैंक यू। मैम अगर हाँ, अनम्यूट थे आप पहले, फिर से आप करिए। हाँ। ओके, आत्मबंधन मैम, सभी को आत्मा। मैरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, और आजकल जो मैं फॉर्मूला अपना रही हूँ, सरेंडर टू गॉड एवरीथिंग। सरेंडर टू गॉड, वंडरफुल, दैट इज ऑल्सो ग्रेट। तृप्ता जी, थैंक यू सो मच। रेशमा जी। थैंक यू मैम। यस, नमस्कार तृप्ता आंटी। आप दिख नहीं रहे हैं, आप बोल सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही तृप्ता आंटी। तो क्या क्या मैं सुन मुझे। सकती हूँ? हाँ हाँ, अब बोल रहे हैं, आवाज आ अब रही है? अब आ रही है। अब आ रही है। अच्छा। हाँ, तो मैं जॉब का तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मुझे आज आज तक कभी ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा। वंडरफुल। पर मैं आज का आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ, जान का। जान, कुछ ऐसा जान पे बना है तो क्या करेंगे। आज क्या हुआ कि पता नहीं क्यों मैं कल बाहर खाना खाया था, और आज सुबह मैंने फ्रूट खाया तो उसमें पपीता ज्यादा था। पपीता ज्यादा मेरे को एक्चुअली सूट नहीं करता। हम्म। तो मुझे दोपहर को बैठे बैठे अचानक ऐसा लगा कि मैं आई एम सिंकिंग। तो दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, बस एकदम सब कुछ ऐसे लग रहा है कि फेंट हो रही हूँ। फिर मैं उठ के गई, बाथरूम जाने की कोशिश की, कि मैं देखूं कुछ, शायद मुझे गैस हो गई है। इट वाज रियली इमरजेंसी। हम्म। तो मैं यही सोच रही थी कि क्या किया जाए ऐसे मौके पे। मैंने कहा देखी जाएगी, जो कुछ होना है। शायद मेरा कोई बीपी लो हो गया, या मुझे ये नहीं आभास हुआ कि मेरी ये गैस हो सकती है। तो मैं जैसे ही वहां से उठ के अपने टॉयलेट की तरफ जा रही थी, तो वहां स्टडी टेबल पड़ा हुआ है, उसके साथ मैं वहां पे गिरते गिरते गिर गई नीचे, एंड आई फेंटेड। ओ माय गॉड। तो फिर मैंने ये सोचा, मैं देखती हूँ कि ये क्या हो रहा है मुझे। आई नीड टू नो कि कहाँ तक मैं अपने आप अपनी पेशेंस को बनाए रख सकती हूँ, कहाँ तक मैं अपनी होश को बनाए रख सकती हूँ। तो मैंने देखा, पर मैं जब गिर भी गई तब भी आई वाज सिंकिंग। तो मुझे ये लग रहा था कि भाई, अम, ठीक है जो हो रहा है, ठीक है, जस्ट टेक इट इजी। कोई, मैं इसमें जो कर सकती हूँ वो मैं कर लूंगी। थोड़ा बहुत अपनी बॉडी को हिलाया तो, बट एक मोमेंट ऐसी आई कि मुझे लग रहा था कि बस सब कुछ नहीं। मैंने जोर से, मेरे मुंह से निकला राम। तो दिमाग में ये काम कर रहा था कि ऐसे अगर तुम मरने वाली हो तो हम्म। ये सोचो कि भगवान है तुम्हारे पास। हम्म। तो मैंने भी वही सरेंडर किया जैसे अभी इन्होंने बताया था थोड़ी देर पहले। हम्म। तो देन आई डिड सरेंडर, और थोड़ी देर बाद में मैंने अपने आप को थोड़ा करवट बदली, नॉस्ट्रिल चेंज करी, तो राइट लेफ्ट करके तो मुझे थोड़ा ठीक महसूस हुआ। तो फिर मैं उठ के बैठ गई, उठी, उसके बाद पानी पिया। अ, फिर पानी वानी पी के आई वाज फीलिंग गुड। हम्म। तो इधर उधर वॉक किया, दरवाजे मतलब अपने, पहले ये चेक किया कि दरवाजा खुला हुआ है मेरा, मेन डोर। हम्म। तो फिर उसके बाद मुझे एकदम पहले तो ये लग रहा था बहुत गर्मी, कि मैं कैसे स्वेटर उतारूं। आई वॉज नॉट इवन टू इवन रिमूव माई स्वेटर। हम्म। तो थोड़ी देर बाद में जब मैं उठी हूं तो मेरे हाथ पैर एकदम ठंडे बर्फ, एकदम मेरे हाथ ठंडे, और क्रैम्प्स ऐसे आना शुरू हो गया। तो ऐसे में मेरे दिमाग में यही था कि बस सरेंडर कर दो, अगर मरना भी है तो जस्ट टेक इट इजी। कुछ मरने जैसी बात नहीं है, मरना होगा तो ऐसे ऐसे अगर मैं चली जाऊं तो दैट्स द गुड मोमेंट। अगर बिना हॉस्पिटल गए, बिना कोई तकलीफ उठाए अगर मैं जाती हूँ तो इट विल बी फाइन। तो उस टाइम पे मुझे ये भी नहीं आया दिमाग में कि मैं किसी को फोन करूं या कुछ करूं। और फिर थोड़ी देर बाद नॉर्मल हुई, और थोड़ी देर बाद में मुझे मीन तकरीबन 1 घंटे के बाद सेम सिचुएशन मेरी फिर से वही सेम बनी।
तो मैं करके सोफे पे बैठ गई, सोफे पे बैठी, फिर मेरे दिमाग में आया कि मुझे गर्म पानी पीना चाहिए। हम्म। गर्म पानी मैंने फ्लास्क में पिया, आधा ग्लास, आधा मेरे ग्लास में गिरा, आधा मेरे जमीन पे गिरा। और वो ग्लास जैसे ही मैंने पानी पिया, और पानी पी के मैं देन अगेन आई फेंटेड ओ किचन माय में। गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो बट मेरा दिमाग पूरी तरह से काम कर रहा था, मैं ये सोच रही थी कि जो होना है होना है, ठीक ही होना है। अगर ऐसा ही होना है तो यू कांट हेल्प, इट्स ओके। तो मतलब मेरा ख्याल है कि शांति बनाए रखना सबसे जरूरी है, दिमाग को सेंटर में रखना वो जरूरी है। अगर मैं सोच रही थी कि अगर मौत भी आ रही है तो मैं देखूं तो सही है कैसी। अभी आप कैसा फील कर रही हैं? नाउ आई एम फीलिंग गुड। अभी शाम को मैंने डिनर स्किप किया। शाम को मैंने मेथी दाना और वो सब अजवाइन सौंफ वगैरह का पानी पिया, और थोड़ा गैस भी पास हुई। थोड़ा चूरन लिया मैंने, हिंगवास्टिक चूरन रखा हुआ था मेरे पास, चूरन लिया गर्म पानी से। तो हम्म। उसके बाद मुझे 2-3 डकार भी आए। जी। एंड देन आई ट्राइड के मैं पानी पी के थोड़ा कुंजल कर दूं। तो बिल्ला। वो भी किया, बट आई वाज फाइन। तो हम्म। शाम को मेरी बेटी का फोन आया, मैंने किसी बच्चों को नहीं बताया, मैंने कहा बच्चे ऐसी काम का भी चिंता करेंगे कि मम्मा अकेली है, वो तो वैसे आई ही अंडरस्टैंड, इतना लेकिन अभी पूरी दुनिया को पता है। मैंने कहा पूरी दुनिया को पता है, बट आपको बताना चाहिए था अपनी बेटी को, बताइए नहीं, उसको, मैंने अंजलि मेरी को। शाम को मेरी बेटी का फोन आया, देन शी सेड के मम्मा हाउ वाज योर डे। आई सेड माय डे वाज गुड। शी सेड नहीं, योर डे वाज नॉट गुड। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक हूं मैं। तो यही था दिमाग में कि एकदम, अभी तो परसों मेरा बेटा गया और अभी एकदम से उनको मैं फिर से क्रिसमस मना रहे होंगे, मैं उनको भगदड़ में डालूं। तो बस यही फिर मैंने उसको बताया कि ये मेरे साथ हुआ। देन माय मेड वाज देयर के शी सेड आंटी आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया, नीचे हमारे केयर टेकर है उसको क्यों नहीं बुलाया, ये वो। तो पर मैंने यही सोचा, मैंने कहा देखो दिस इज द बेस्ट पोजीशन, अगर मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, सिंक हो गई खत्म, तब तो आप मरे जग परले, हमने किसने क्या देखा। पर आई मेड इट श्योर कि दरवाजा खुला हुआ था क्या। आई नो दिस इज वेरी स्केरी, बट ये एनी सिचुएशन हाउ। मतलब जॉब की तो नहीं, जान की हो सकती है कभी भी किसी के साथ भी। बट आई थिंक पेशेंस रखना, माइंड को सेंट्रलाइज रखना, ब्रीदिंग पे ध्यान देना वो जरूरी है। नो, थैंक यू सो मच भाई। मैं तो यही चाहूंगी कि आप स्वस्थ रहें और हमेशा हंसती बोलती रहें, खुश रहें। और सो आई थिंक इसलिए मुझे सुबह सुबह, मेरी सुबह सुबह शायद बीच रात में मुझे आपकी याद आई थी, और शायद इसलिए आई होगी। अभी मुझे समझ में आ रहा है। बट एनीवे, कुछ कारण होगा, तो मैं बोली आज तो आंटी मेरे दिमाग में क्यों छाई हुई है, तो वो तो समझ में आ रहा इसीलिए था। हाँ, इसीलिए छाई शायद हुई थी। मेरी सोल शायद मेरी सोल आई होगी कि हाँ किसको। तो, बट अच्छा किया आपने बताया। बट थैंक यू हम्म, सो मच, आपने अपनी जो ये जो क्वेश्चन मैंने डाला था उसका आंसर आई नो थोड़ा डिफरेंट है, मगर ये बहुत सही, जैसे अभी रेशमा जी ने भी बोला, सरेंडर टू गॉड। और आप अपने, लेकिन केवल यह, और भी क्या चीजें हैं, चलो लोगों से जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। बट थैंक यू सो मच दत्ता आंटी, आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। और या सो उर्मिला आंटी, अब आप अनम्यूट करें। thank you very much. Namaste, Merry Christmas to all of मेरी you, क्रिसमस। and Namaskar and Atma Vandan to all who are there, masters. मैं तो यही चाहूंगी कि मैं भी यही कहती हूँ कि जब हम बहुत दुख में हो जाते हैं, हमें लगता है मेरा कोई सहारा नहीं है, तो हमें सरेंडर होकर ईश्वर से ही प्रार्थना करनी चाहिए। यही मेरा भी अनुभव है और वही सत्य है। थैंक यू। थैंक यू सो मच आंचल जी। और उसके बाद मैं सबका लेती हूँ। सविता द्रविड़ जी का भी अच्छा है, उन्होंने जो लिखा है, एंड मैं चाहती हूँ कि वो हैंड रेस भी करे। यस आंचल जी, अनम्यूट करें प्लीज। प्रणाम मैम, नमस्कार। प्रणाम। नमस्कार। सबने बोल ही दिया मैक्सिमम कि एकदम शांत, कुछ, जब भी कोई मैं तो ऐसी अभी सिचुएशन भी है। हैंड रेस ले ही रही हूँ ना, तो कुछ तो सुनना बाकी है मेरा, इसलिए मैं जी जी हैंड जी, रेस ले रही हूँ। वही। बोलिए। मेरा भी मतलब चैलेंज तो बहुत आए हैं, पर मैंने देखा आप जितना शांत और काम रहते हो उस दौरान, तो बहुत इजीली वो निकल जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। जैसे ही अभी मेरे हस्बैंड को ही अटैक जैसे आया था, हार्ट अटैक, हम दोनों ही अकेले थे।
करेक्ट। तो जब लेके गई लास्ट ईयर। हॉस्पिटल और उन्होंने इतना भगदड़ मचा दिया, ऐसे करो वैसे करो, ये लो एम्बुलेंस बुलाओ, मतलब इतना पैनिक कर दिया। मतलब मैं सिर्फ वॉच कर रही थी कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। और फिर हम हॉस्पिटल लेके गए इनको, तो वहां भी कोई इधर बुला रहा है, ये पेपर साइन करना है, वो करना है। बस मैंने मतलब जब हम लेके जा रहे थे गाड़ी में, तो मैंने उस समय प्रे की, भगवान जो करना है जैसे करना है आपके ऊपर छोड़ती हूँ मैं। मैंने अपनी कोई विश, कोई वो नहीं रखी। मैंने कहा बस आप देखो जैसे करना है। बस मैं आपके हर फैसले को मैं स्वीकार करती हूँ। दैट्स इट। क्या बस। थैंक यू आंचल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यस रूबी जी, ये आई नो 1 साल होने को आ रहा है राजेश जी को, आई ऑल्सो रिमेम्बर, क्योंकि ईयर एंड पे मैंने टैरो रीड किया था, मैंने बताया था अपना हार्ट का ध्यान रखना। तो बोले मेरे को तो ऐसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मैंने कहा हाँ नहीं है, हाँ जी। लेकिन फिर भी अपना ध्यान रखना। और मुझे ऐसा कार्ड बता रहे हैं। सो एनीवे, दैट वाज जी व्हाट, जी। anyhow, but he is much better and he is doing well. I'm very happy. So thank you so much आंचल थैंक जी। यू। और ये समय में शांत होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, डेफिनेटली। थैंक यू। यस रूबी जी बताइए। सभी को प्रणाम मैम। प्रणाम। मैम जैसे मतलब टाइम के साथ, जैसे स्टूडेंट लाइफ तक सब बढ़िया रहता है, जब आप अपने पेरेंट्स के बीच में रहते हो तो मुझे लगता है उस टाइम बस कुछ नहीं, आपको अपना बस पढ़ाई करनी है, उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती नहीं है जैसे मेरे साथ रहे। लेकिन जब आप जॉब में आते हो या जब आपकी शादी होती है तो उसके चैलेंजेस अलग होते हैं, तो आपको खुद फेस करने होते हैं। तो मैंने जो देखा है अपने टाइम में, पहले मैं कोशिश करती हूँ कि अपना पूरा 100% दे के प्रॉब्लम सॉल्व करके देखूं। नहीं होती है तो पहले मैं अपने मतलब सिबलिंग्स, अपनी बहन को बताती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ पेरेंट्स को सीधे एकदम नहीं बताना है, क्योंकि मुझे लगता है पेरेंट्स से अच्छा कोई एडवाइस नहीं दे सकता मैम। मैं इस फॉर्मूले में बिलीव नहीं करती कि पेरेंट्स को बोलोगे तो वो चिंता करेंगे, और मैं अपने पेरेंट्स को ही बोलती हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमको बताइए, आप हमें नहीं बताओगे तो कौन करेगा। तो या मैं तो कोई छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है मैं बताती हूँ अपने पेरेंट्स को, लेकिन हाँ वो थोड़ा मतलब रिड्यूस करके बताती हूँ, स्टेप वाइज करके। फिर लगता है पेरेंट्स के बाद भी, सारे एफर्ट्स डालने के बाद भी जब नहीं हो रहा, तब थर्ड में लास्ट में सरेंडर करती हूँ मैम मैं। पर कोशिश मेरी ये रहती है कि पहले खुद से अपने पूरे एफर्ट्स डाल दो, नहीं हो रहा तो फिर सरेंडर इज द लास्ट ऑप्शन। नो बट थैंक यू सो मच रूबी जी। थैंक यू आपका भी बहुत बहुत अच्छा आंसर रहा। यस प्रियंका जी। कल्पना जी का हाँ कोई हैंड रेस मत उठाना मास्टर सबके। आई नो यू ऑल हैव, बट यस प्रियंका जी को। आत्मवंदन सारे मास्टर्स को आत्मन। एंड मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। मेरी सो क्रिसमस। सबसे पहले मैम मैं एक्सेप्टेंस में आऊंगी, उसके बाद मैं उसको शांति से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहूंगी जो मैं कर सकती हूँ। और इसे एक्सेप्ट करूंगी कि भाई जो भी प्रॉब्लम आया है मेरे लाइफ में शायद मुझे कुछ सिखाने को आया है। और मैं इससे कुछ सीख के अपने साथ अकेले बैठना चाहूंगी ताकि मैं सही निर्णय ले सकूं अपने लाइफ के लिए। वंडरफुल। और सरेंडर टू गॉड करूंगी मैम। क्या बात है, अमेजिंग, वंडरफुल। दैट्स नाइस। थैंक यू सो मच प्रियंका थैंक यू जी। मैम। यस कृष्णा आंटी। नमस्कार। नमस्कार प्यार कृष्णा आंटी, सबको। प्रणाम। मेरे साथ एक्सीडेंट का बहुत ये हुआ है। मेरे हस्बैंड स्टील इंडस्ट्री में थे, हाई पोस्ट पे थे, लेकिन उनकी आदत थी वो सब चीज में चले जाते। लोग से नहीं हो रहा है तो ज्यादा बताने की जगह में वो खुद ही घुस जाते थे उसमें। इतनी बार एक्सीडेंट मैं क्या बताऊं। जब मेरे पास खबर आती तो मैं तो माँ माँ और भगवान ये दो को हमेशा ये करती, और धैर्य से, क्योंकि घर में मैं ही अकेली बड़ी थी, बच्चे लोग भी छोटे थे। जी। हॉस्पिटल जाना है कि डॉक्टर के पास जाना है, क्या करना है, वो शांति से करती रहती। एक बार तो ऐसा हुआ कि 3 बजे रात में, ये उस दिन फैक्ट्री से वापस नहीं आए थे, बोले मैं आज बहुत काम है मैं नहीं आऊंगा। 3 बजे रात में मेरी घंटी बजी। मैं सोची 3 बजे कौन आया होगा मेरे घर में। मैं गई तो खोली तो देखी पर्सनल मैनेजर और एक मैनेजर, दो हैं। देख के तो ये तो मुझे हो गया कि कुछ हो गया, क्योंकि 3 बजे रात में क्यों कोई मेरे घर में आएगा फैक्ट्री से।
और मैं शांति से, मतलब अंदर तो ये हो रहा है, लेकिन शांति से उनको देख रही हूँ कि वो बोले कुछ, और वो लोग सोच रहे हैं कि मैं पूछूं कुछ, लेकिन मैं पूछ नहीं पा रही। मैं मन में गायत्री मंत्र बोली जा रही हूँ और उनको देखी जा रही हूँ। फिर 5 मिनट तक तो ऐसे ही खड़े रहे। फिर मैं बोली अंदर आइए, क्या हुआ? तो नहीं, कुछ इतनी बड़ी बात नहीं हो गई सर, को आपको मालूम है सर, हर चीज में चले जाते हैं, एक्सीडेंट हो गया है, आंख में लगी है, हाथ में लगा है सर, लेकिन नहीं, अभी हम लोग हॉस्पिटल में रख के आए और वहां आदमी है सब फैक्ट्री का, आप चिंता मत करो। तो मैं बोली मैं आपके साथ चलती हूँ, मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, मैं आपके साथ जाती हूँ। और बच्चे सब सोए हुए थे, किसी को मैंने नहीं उठाया कि सब ये हो जाएंगे, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। मैंने बाहर से लॉक किया और चली गई। वहां गई तो खैर तब तक इनका सभी हो गया था, ये भी लेटे हुए थे। लेकिन ये था, वो लोग बाद में क्या बोले, मैडम ने समझा ही नहीं हम लोग को देख के। मैं बोली ये उल्टी वाली बात हो गई। मुझे लग रहा है कि 3 बजे रात में कोई फैक्ट्री से ऐसे नहीं आएगा मेरे घर में, जरूर कुछ बहुत बड़ी बात हो गई। तो वो बोले, वो सोच रहे कि मुझे समझ में ही नहीं आया कुछ, मैं नींद में हूँ। लेकिन यही है कि काम एंड क्वाइट धैर्य से। थैंक यू सो मच आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बस मेरा यही क्वेश्चन है कि क्या करेंगे ऐसे समय में जब आपके ऊपर कोई चैलेंज आ जाता है, तो आप क्या करेंगे, आपको वो सिर्फ बताना है, राइट? डेफिनेटली हमारे साथ बहुत सारे किस्से होते हैं, मगर फिर भी। यस कल्पना जी। हाँ जी, नमस्ते नमस्कार। मैम। और मैं अपने ही जिंदगी में जो हो गया है वो बात बताती हूँ। मैं जॉब कर रही थी और एक ऐसी फैमिली सिचुएशन आई कि मुझे जॉब छोड़नी मेरे लिए बहुत कंपलसरी हो गई। तो मैंने छोड़ दिया जॉब, और बहुत ऐसा दिल में ऐसा भी हुआ कि मुझे छोड़नी पड़ रही है जबकि जरूरत है। तब पर जैसे तैसे निभ भी गया और वो समय भी निकल गया, उस काफी यानी साल भर पूरा निकालना पड़ा है। और वो मैंने मेरी जिम्मेदारी भी पूरी कर ली, ये भी। और आध्यात्मिकता से तो थे ही, और ध्यान से भी जुड़ जाते हैं। और जब हम शांति रखते हैं और एकदम जैसे कहा कि सरेंडर हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ जरूर वो बना के ही रखा है हमारे लिए। तो यही सोच के मैं आराम से मेरी जिम्मेदारी करने में पूरा लगी हुई थी। तो यानी भगवान ने ये छुड़वाया, और क्योंकि मेरे लिए कुछ नया बन रहा था ऐसे, तो उससे भी साल भर बाद अपने आप मुझे इतनी अच्छी नई जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल गई, और मेरी जिम्मेदारी भी बहुत अच्छी तरह से पूरी हो गई। और तब मैंने सोचा कि जब मैंने दिल से जिम्मेदारी पूरी की, तो वहां भी सुन लिया, यूनिवर्स ने भी सुन लिया। और मेरे लिए शायद मैं इस जॉब को छोड़ती नहीं, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा सब कुछ ठीक चल रहा है, बस ऐसे ही था, आगे कभी ज्यादा सोचा नहीं। तो उन्होंने मुझे के लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बना के रखी थी। वो बाद में मुझे पता चला कि कुछ छुड़वाते हैं तो कुछ देने के लिए भी छुड़वाते हैं। तो थैंक बहुत यू। अच्छी, इतनी अच्छी जॉब मिल गई कि मैं अच्छी तरह से अपने आप पैसा खर्च करने के लायक भी बन गई, शायद ऐसा वंडरफुल, नहीं हो पाता। तो वंडरफुल, ये थैंक यू, अपॉर्चुनिटी थैंक यू। मिलती है, विश्वास रखिएगा, मैं ये कहना बिल्कुल। चाहूंगी। हाँ, थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू एवरीवन। सो मास्टर्स, मेरा प्रश्न ये है कि जब आपके जीवन में ऐसी कोई चैलेंज आता है या ऐसा कुछ दुविधा आ जाती है, तब आप क्या करते हैं? तो क्या आप शांत रह पाते हैं या नहीं रह पाते? हाँ, शांत रह पाते, आंसर तो था ही उसमें। लेकिन सभी के जो आंसर्स हैं वो सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो मैं सिर्फ सबसे यही और रिक्वेस्ट करती हूँ, और आगे भी यही कहूंगी कि आपके जीवन में दो तरह की चीजें होती है। अभी मैं और किसी का हैंड रेज नहीं लूंगी मास्टर, सो प्लीज कीप योर हैंड रेज डाउन, टाइम हो गया है, हमें ध्यान भी करना है। तो एक्चुअली बात यह है कि जब हम हमारे जीवन में ऐसी कोई दुविधा आ जाए, तो केवल सरेंडर करने से ही सब कुछ हासिल हो जाएगा या ठीक हो जाएगा, ये भी जरूरी नहीं है। हाँ, हमें विश्वास रखना चाहिए, लेकिन अपने कार्य को करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए।
मैं बहुत खुश हूँ कि रूबी जी के परिवार में उनके माँ बाप ने उनका बहुत साथ दिया, और सभी के माँ बाप कोशिश करते हैं अपने बच्चों का साथ देने का, लेकिन कई बार चैलेंजेस ऐसे होते हैं कि बच्चों को भी अपने माँ बाप का साथ देना पड़ता है छोटे में ही उनके साथ। जैसे मेरे केस में तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जहां पर आई थिंक आई हैव बीन अ वेरी थरो सपोर्ट फॉर माई पेरेंट्स, और इट वाज वेरी चैलेंजिंग। और कई बार मुझे पापा मम्मी को बोलना पड़ता, ये क्यों किया, ये नहीं करते तो ज्यादा अच्छा रहता, मैं ऐसे बोलती थी। बट एनीवे, मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि उनका साथ, उनका हाथ मेरे ऊपर हमेशा बना रहा। अभी भी मेरी माँ का हाथ बना है, तो मैं अभी भी अपने आप को बहुत ब्लेसेड समझती हूँ कि हाँ, मेरे माँ बाप हैं। तो बात यही है मास्टर्स की, और आप तो ईश्वर भी हैं, सरेंडर करना चाहिए। लेकिन जैसा कि हम एक कहावत जानते हैं ना कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो जब भी कुछ ऐसा वाक्या हो आपके जीवन में, तो शांत रहो, देखो शांति से, अपने दिमाग को चलने दो और काम करो उसके प्रति, और तैयार करो लिस्ट कि तुम्हें चाहिए क्या अपने आगे बढ़ने के लिए जीवन में। लिस्ट बनाओ, और यही है कि रुको मत, थमो मत, आगे बढ़ते रहो, चाहे स्नेल की चाल से चलो, लेकिन चलो जरूर। मतलब एक कहावत है ना एक, और अब पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता होगा, अगर तुम्हारे पैर टूट गए हैं तो नील डाउन होकर चलो, लेकिन चलो जरूर। अगर पाँव भी काम नहीं हो रहा है तो सरक के चलो, लेकिन चलो जरूर, मतलब आगे बढ़ो जरूर, है ना। अगर तुम पाँव कमर से नीचे से भी नहीं चल सकते हो, सरक भी नहीं सकते हो, तो तुम अपना मुंह इस्तेमाल करो, हाथ इस्तेमाल करो, जो भी कर सकते हो वो इस्तेमाल करके आगे बढ़ो। रुको मत, थमना, थम जाता है जब, तो आपका फ्लो रुक जाता है, और फ्लो रुकने से आपका जीवन रुक जाता है मास्टर्स। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस फ्लो को चलने दो। जो क्रिएटिव फ्लोस की हम बात करते हैं, ध्यान करो, अपने आप को महसूस करो, देखो तुम हो कौन, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तुम्हारे ऊपर कोई अगर चैलेंज आया है तो रुको मत। और ये जो पिछला साल था, ऐसे ही चैलेंज के साथ था, लेकिन उस समय मास्टर्स ने मास्टर्स के ऊपर विश्वास करते हुए, सरेंडर करते हुए मैं आगे बढ़ी, लेकिन मैं रुकी नहीं, थमी नहीं। और मैं यही आप सबको बता रही हूँ कि रेजिलियंस, आपके अंदर कितनी शक्ति है, आप उस शक्ति से खुद अपने आप को पहचानोगे, आपको खुद पहचान होगी कि आपके पास कितनी शक्ति है। तो मास्टर्स, ये जो मैं दो तीन चीजें आप सबको आज बता रही हूँ, ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो इसीलिए जो आज क्रिसमस ईव है, डेफिनेटली जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ तो उनके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, पैदा होते साथ ही मदर मेरी को। तो ये जो एक मैं पर्सनल कहानी के साथ भी मैं आप सबको शेयर कर रही हूँ मास्टर्स। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज को समझना कि जब कभी भी कोई ऐसी एनर्जीज हमारे साथ जुड़ रही होती है, जो मतलब ऐसा मैं कहूंगी कि बहुत सारी चीजों को कुछ करने के लिए जब एक नए एनर्जी का जागरण होता है या उसका जन्म होता है, तो उसके माँ बाप को, उसके परिवार को भी वो चैलेंज सहन करना पड़ता है। और महसूस होता है कि पता नहीं क्या हो गया अचानक से कि ये सब हो रहा है। तो बहुत बहुत मैं खुलकर तो नहीं बोल सकती, लेकिन मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि मास्टर्स, जीसस क्राइस्ट के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। जब उनका जन्म होने वाला था, उससे पहले मदर मेरी और जो जोसेफ है, जो उनके पिता कहलाए जाते हैं, तो उनके जीवन में भी ऐसा ही हुआ, और उनको अपनी जगह छोड़कर दूर बेथलेहम जाना पड़ा, राइट। तो जहाँ पे बोलते हैं 3 सितारे निकले, वैसे कृष्ण जन्म में भी, हाँ, कृष्ण जन्म में भी, थैंक यू याद दिलाने के लिए, कृष्ण जन्म हुआ तभी भी ऐसे ही था। राम जी के केस में सब कुछ अच्छा था, लेकिन बाद में उनके जीवन में वो सब आया। मगर वो तो उन्होंने, जैसे सोल प्लान था उनका, तो हम सबका सोल प्लान ही होता है मास्टर्स। लेकिन अपने इस सोल प्लान में हमेशा याद रखना है कि हमको हमेशा भगवान पे, ईश्वर पे, परम चेतना पे ट्रस्ट करना है कि हाँ, अगर हमें ये जीवन दिया, हम कुछ लेकर आए हैं, तो हमें मदद भी मिलेगी। हम जब मांगेंगे तो जरूर मिलेगी, लेकिन अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो कुछ होगा भी नहीं। इसलिए अपने आप को बदलो, शांत रहने की कोशिश करो, और खासकर जब स्ट्रेस होता है, जब सबसे ज्यादा तकलीफ देह समय होता है, उस समय शांत रहने की कोशिश करो। और चीजों को जैसे बोलते हैं ना कि अंडर एस्टिमेट ना करते हुए उसको एस्टिमेट करो कि तुम्हें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीज करनी है, और कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि वो पीरियड तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आया है। वो कुछ कर्म के कारण या कार्मिक रीजन के कारण आया होगा समय, या लोग आए होंगे, जो भी है। लेकिन अपनी सिचुएशन के साथ आगे बढ़ने के लिए वो लिस्ट जरूर बनाओ कि तुम्हें चाहिए क्या अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ये समय तुम शांत रह के तो गुजार सकते हो, लेकिन उस समय शांति से पहले अपने बारे में सोचो। अगर तुम्हारी जॉब चली गई है या कुछ ऐसा हो गया है, तो शांत हो जाओ, देखो
कि मनन करो कि क्यों गई, किस लिए गई, क्या कहीं कोई कमी थी। अगर कमी नहीं थी तो हम क्या किसी पॉलिटिक्स उसके वो कुछ कारण बना है, कोई पॉलिटिक्स हुई है हमारे साथ में। अगर वो भी है तो हमको इससे आगे कैसे निकलना है, और आगे नई जॉब पाने के लिए अपने आप को क्या स्ट्रेंथ करना है, स्ट्रेंथन करना है, और कैसे हमको आगे बढ़ना है। तो ईश्वर पे तो भरोसा रखना ही है, लेकिन अपने ऊपर भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। अपने आप को हमेशा याद रखते हुए कि हाँ, मेरे पास ये शक्तियां हैं, एबिलिटीज हैं, इसका मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। और उस समय खासकर अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि जब इतने समय तक तुम अपने इस एबिलिटी के साथ थे, तो आगे भी तुमको कुछ नई एबिलिटीज के साथ या कुछ और नई चीज सीखकर तुम आगे बढ़ सकते हो। तो अपने आप को तोड़ना नहीं है, ईश्वर पे ट्रस्ट करते हुए, अपने ऊपर ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ना है। और अपने लिए मदद लेने के लिए आप मदद मांगिए, अपना ईगो मत लाइए बीच में। तो विथ कामनेस, विथ रेजिलियंस, विथ टेकिंग हेल्प एंड लेटिंग गो ऑफ द ईगो, ये आप सबको जरूर करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए, राइट। सो मास्टर्स, यही आज कुछ मैसेज था। पता नहीं आज हम ये क्यों बात कर रहे हैं, मगर कुछ मैसेज होगा मास्टर्स का, किसी को जरूरत होगी इसकी, इसलिए हम बात कर रहे हैं। सो सविता जी, आपका भी सॉरी, मैंने आपका देखा था मैंने, लेकिन मैंने आपका पढ़ा। चैलेंज को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, बाकी ईश्वर पर छोड़ देंगे। तो वेरी नाइस जो आपने बोला है, बहुत बहुत अच्छा आपने बताया है इसमें, कि चैलेंज को सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे, और यही होना चाहिए मास्टर्स, मतलब सॉल्विंग मोड में आ जाना चाहिए, राइट। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। अब हम सब ध्यान में चलते हैं। किसी को कुछ ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है, कि अगर क्वेश्चन हो तो उसके हम ध्यान के बाद ले सकते हैं मास्टर्स। ओके, मेरा कर्सर मूव नहीं हो रहा तो मैं आगे पीछे कुछ नहीं कर सकती। सो एनी हाउ मास्टर्स, अब हम सब धीरे धीरे अपने ध्यान में जाने के लिए रेडी हो जाएं, आलती पालती मार के बैठ जाएं। ओके, वंदना जी का कोई क्वेश्चन है तो कोई क्वेश्चन ही बोलिएगा, एक्सपीरियंस शेयर मत करिएगा। अनम्यूट, सॉरी। वंदन मास्टर, आत्मवंदन, मैरी क्रिसमस सबको। मेरी क्रिसमस। और मैम, क्रिसमस गिफ्ट चाहिए आपसे? मैं खुद ही क्रिसमस हूँ, देखिए रेड बॉक्स बनकर आई हूँ मैं। टैरो रीडिंग चाहिए? क्या चीज, क्या बोल रहे हैं? टैरो रीडिंग, टैरो रीडिंग। क्रिसमस गिफ्ट। हाँ, टैरो रीडिंग चाहिए, वो तो अभी तो नहीं मिलेगी, बट हाँ देखते हाँ, हैं जब कब भी दे, मिलती एक आध है ना। दिन में। सो डेफिनेटली। और मास्टर्स, टैरो रीडिंग सिर्फ एक एक ही कार्ड रीडिंग होती है, ठीक है। मगर मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी को अगर टैरो रीडिंग चाहिए है, मेरे चार्जेस हैं, तो प्लीज गो थ्रू द चार्जेस। और क्रिसमस टाइम है तो मैं जरूर इसको क्रिसमस और न्यू ईयर टाइम में जरूर इसको कम कर सकती हूँ थोड़ा, कि आप लोग को इजी रहे। मगर हाँ, वो चार्जेस तो है मास्टर। सो कृपया करके मुझ पर भी थोड़ी सी मेहरबानी करिए, कि भाई मैं अपनी एनर्जी एक्सचेंज, अगर आपको चाहिए मेरी टैरो रीडिंग, डेफिनेटली इट इज वर्थ इट, नो डाउट। क्योंकि अभी तक मेरे को मेरे मास्टर्स गाइड कर रहे हैं, और मेरे मास्टर्स केवल मेरे को ही नहीं, आपको भी गाइड करेंगे। और केवल मेरे ही नहीं, आपके भी मास्टर्स गाइड करेंगे जब हम उस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो एनर्जी एक्सचेंज जरूर बनता है, क्योंकि ये मेरा काम है। तो जब भी अगर आपको लगे तो जरूर डेफिनेटली, मैं यही सोच रही थी आज। और डेफिनेटली अगर आप सबको लगता है कि मेरे टैरो रीडिंग वर्थ इट है, तो प्लीज थोड़ा सा एनर्जी एक्सचेंज भी रहे तो बहुत अच्छा रहेगा, राइट। और मैं हालांकि मेडिटेशन के साथ मैं यू नो इसके लिए कोई पैसा नहीं है मेडिटेशन का, राइट। मगर मैं हमेशा यही हमेशा बोल रही हूँ, आज मेरे शब्द नहीं निकल रहे हैं, पता है, थोड़ी मुश्किल हो रही है मुझे। बट दैट्स टोटली ओके, क्योंकि हो सकता है जितना निकलना उतना ही निकलेगा। देखो, ये बोलते हुए कितने आसानी से निकल गई ये बात, है ना, लेकिन बाकी चीजें नहीं निकल सो एनीवे मास्टर्स, अपने अपने ध्यान में हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने प्रण लिया है कि मैं ध्यान के लिए कभी भी मैं ऐसे पैसे नहीं लूंगी, तो इसलिए मैं हमेशा ये फ्री रहेगा। लेकिन टैरो रीडिंग उसके लिए तो मैंने कोई प्रण नहीं लिया है, ठीक है। तो जितना मुझे डोनेट करना था या जितने मुझे पैसे निकालने थे शुरुआत के जो समय था मेरा टैरो रीडिंग का, तो मैंने उसको कोशिश किया है कि वो ईश्वर को समर्पित करूं। मगर अब मैं पैसे पैसे लेती हूँ मास्टर टैरो रीडिंग के। ओके, सो डेफिनेटली हेल्प हेल्प अस आउट। ओके, सो थैंक यू सो मच। और अब हम आगे बढ़ेंगे, अभी तो कोई टैरो रीडिंग नहीं है, बट हाँ, सो एक काम करते हैं। अब टैरो रीडिंग बोली है ना आपने, बोला है, तो चलो हम मास्टर से आज मैसेज लेते हैं कि आज सभी के लिए क्या मैसेज है। ओके, सभी के लिए क्या मैसेज है।
सो लेट्स गो ऑन विथ टैरो रीडिंग और फिर उसके बाद हम ध्यान में जाएंगे. Your guides, guardian angels. बहुत सारे कार्ड है. एनर्जीज क्लियर कर लेते हैं. Dear guides, guardian angels of light and soul meditation, we want your divine message. Please share your divine message with all of us. What is the message for today, Masters? What is the message for today? जो हम सबको हमारे लिए आज का क्या मैसेज है, आज और कल. ओके, 2-3 पार्ट तो निकल गए हैं. चलो, ओके. कई लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि वो अपने जीवन में एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई काम रुका पड़ा है, तो उनको एक्शन लेना चाहिए. और कई बार ऐसा होता है कि आप बोलते हैं लेकिन आप खुद नहीं करते हैं, राइट? तो दूसरों को बोलने से पहले आप खुद वो काम करिए. अगर किसी को कुछ सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, मेरे लिए भी लागू होता है, ऐसा नहीं, लेकिन ये मैसेज है. कमांडर एस्टर आए हैं, कॉल टू एक्शन. ओके, तो कह रहे हैं टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल. और ब्लू कलर है वॉक योर टॉक. तो अगर आप कोई चीज कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं वो आप खुद भी करिए. केवल दूसरों को बोलने पर ही नहीं, लेकिन अपने आप जो चीज हम अभी, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, तो केवल मैं ही नहीं, आप सब भी, हम उसको टेक चार्ज, मतलब हम एक्शन लें उस पे. और हम खुद एग्जाम्पल सेट करें कि अगर आप किसी को गाइड कर रहे हैं या किसी को आप हेल्प कर रहे हैं अपने जीवन में, अपने रिश्तों में या आपके दोस्तों में भी, तो आप खुद भी वो एग्जाम्पल बने, खुद भी वो एग्जाम्पल सेट करें. और वॉक योर टॉक. दूसरा है जो मैसेज आया है वो है साइकिक इनसाइट. ओडन आया है. ओके, तो ये जब ये मास्टर आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी है. ओके, तो वो बोलते हैं अपनी जो तीसरा नेत्र है उसको खोलो. योर थर्ड आई इज ओपन. कई लोग सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं दिख रहा है, हमें कुछ नहीं समझ में आता है. तो ऐसा नहीं है. तुम्हारे चारों तरफ जो कुछ भी नकारात्मकता है वो तुमसे बच नहीं सकती है. और अपनी थर्ड आई को ओपन करो. जो सच है उसको देखो, सच पर फोकस करो. सच केवल सच होता है. ना सच को एक्सटेंड किया जा सकता है, ना एक्सपैंड किया जा सकता है, ना ही सच को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, ना ही उसको कोई चीज उसमें जोड़ दी जा सकती है. तो सच सच होता है, सच को देखो और अपने इंट्यूशन को फॉलो करो. साथ ही साथ हो सकता है किसी के दिमाग में कोई ऐसा हो सकता है कि किसी के दिमाग में नकारात्मक विचार ज्यादा आ रहे हो. ओके, तो अगर ये नकारात्मक विचार आ रहे हो, तो अपने आपको आप क्लियर करिए, नहाए धोए, हाइजीनिक रहें. नमक, कौन कौन नहीं नहाया है ठंड के दिनों में? कौन है ऐसा इंसान मेरे चारों तरफ? मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो है, कोई तो है जो अभी अभी हैंड रेस कर दो, मैं समझ जाऊंगी. नहा कर बैठा करो. ओके, और खासकर इस ग्रुप में तो जरूर नहा कर बैठा करो. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी का नाम लूं, कोई बहुत मुस्कुरा रहा है. तो एनीवे मास्टर, तो इसलिए आपके पास से स्मेल भी आ रही है. ओके, ये भी समझ में आ रहा है कि आपके पास से एक्चुअली स्मेल भी आ रही है. देखो कितना स्मेल उड़ रहा है. ओके, भभका आ रहा है, भभका. जाओ जाके नहाओ, उठो, जो भी है, अभी नहीं है तो जाओ जाके नहाओ. दूसरा, मास्टर जीसस आए. देखो, वाओ, क्रिसमस का समय है और हमने तो नहीं निकाला, राइट? मतलब हमने कार्ड निकाला, लेकिन मास्टर जीसस का है. तो किसी को फॉरगिवनेस, किसी कोई मतलब माफी मांगने के लिए. तो बोला यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस. फादर, हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम. किसी ने अपने पिता को अगर माफ नहीं किया है, माँ या पिता को, तो आप उनको माफ करें और कम्युनिकेट करें स्पिरिट वर्ल्ड से, अपने पिता से, स्पिरिट जो स्पिरिट फॉर्म में है, चले गए हैं, तो आप उनको, उनसे माफी मांगे. और साथ ही साथ वो आपको जरूर माफ करेंगे, ये कहा जा रहा है. और अगर आपके पिता आपसे आकर माफी मांग रहे हैं, तो उनको माफ कर दीजिए. हो सकता है कोई ऐसा काम हो गया हो आपसे जो दोनों ही पार्टी को तकलीफ पहुंची हो. तो प्लीज माफ करें एक दूसरे को. आप अपने बेटे को माफ करें और बेटा अपने डैडी को माफ करे, या बेटी, जो भी हो. सो अपने दिल में वो जो शांति की जो एनर्जी है, तो ये मास्टर जीसस, जब हम ब्लू चक्रा देख रहे हैं, बेसिकली ये काम, शांति के को भी डिनोट करता है, कम्युनिकेशन को भी डिनोट करता है.
और फादर हीलिंग के लिए बोल रहा है, फॉरगिवनेस मांगने के लिए बोल रहा है। तो दो कार्ड जो है वो कम्युनिकेशन के ऊपर है मास्टर्स, दो कार्ड ब्लू कलर एनर्जी के साथ है। और कमांडर एस्टर जो है ये हमको बता रहे हैं कि गाइड्स और एंजल्स हमारे साथ हैं, तो एक्शन उठाइए। और आपके चारों तरफ कुछ भी अगर नकारात्मक है तो उसको क्लीन करिए, एनर्जी को क्लीन करिए, केवल नहाने धोने से ही नहीं, बट आप अपने घर को भी क्लीन करिए। ओके, तो एनीवे ये मेरे लिए भी लागू होता है ना। मैं नहा के बैठी हूँ लेकिन मेरे को घर क्लीन करना है इसलिए हंस रही हूँ मैं, क्योंकि आज मैंने सोच के रखा था आज मुझे कहाँ कहाँ से क्लीन अप करना है तो एनीवे चलिए अब हम शांति से बैठेंगे। कार्ड रीडिंग हो गई जिसके लिए थी, जिसको चाहिए थी, जिसको मिलना होगा। सो इसी खुशी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और अपने अपने पोजीशंस ले लें। हालांकि मैंने आज सोचा था कि हम ध्यान पहले करेंगे, बट एनी हाउ जो समय अब हमारे पास है हम ऑटोमेटिकली हम 50 मिनट का ध्यान कर सकते हैं मास्टर्स। सो चलिए अब हम सब अपने अपनी पोजीशंस ले लें, आराम से बैठेंगे और अपने सांसों को उनके आगमन के लिए तैयार हो जाएं। सकारात्मक सांसों को महसूस करें, हर एक श्वास को आराम से छोड़ें। धीरे धीरे आप अपनी हर एक श्वास को ग्रहण करते हुए सकारात्मकता को महसूस करें, शांति को महसूस करें, अपनी शक्ति को महसूस करें और ईश्वर पर विश्वास रखते हुए, परम चेतना पर विश्वास रखते हुए अपने आप को सरेंडर करते। तो आज हम केवल संगीत की धुन के साथ आगे बढ़ेंगे, मैं ज्यादा गाइड नहीं करूंगी मास्टर्स। हर एक क्षण को महसूस करना है। शरीर को स्टडी करने के लिए हम सब धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। शरीर को सर से लेकर पांव तक सांसें प्रदान करें और धीरे धीरे हम सब और शांत और गहरे में प्रवेश करना शुरू करेंगे। पतरी सर की संगीत की धुन के साथ आगे बढ़ेंगे। ना कोई सोच रखना है, ना कोई विचार, अपने शरीर के प्रति भी कि मुझे ये दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, इस तकलीफ दर्द से भी थोड़ा दूर होकर केवल सांसों पर फोकस करना है। लंबी गहरी सांसें लेते हुए अपने दिव्य दृष्टि पर फोकस करें। हर एक क्षण को महसूस करना है मास्टर्स। Okay, let's be real. I thought
अपनी हर एक श्वास को ग्रहण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे मास्टर्स। आराम से आलती पालती मारते हुए, हाथों को क्लास्प करते हुए, आंखों को बंद करते हुए धीरे धीरे अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, गर्दन सर को सीधा करेंगे। जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दें, जो कुछ भी दिख रहा है उसे दिखने दें, जो सोच में आ रहा है आने दें। उसको बंद करने की कोशिश न करें, केवल अपना ध्यान हटा ले वहां से। अपना ध्यान केवल सांसों पर ले आए। जब आप अपने ध्यान सांसों पर ले आते हैं, अपने आप बाकी सब कुछ छूट जाता है। आपका दिमाग, आपको ऐसा लगता है कि मल्टीटास्क कर सकता है, लेकिन जब आप अपना पूरा समय दिमाग अपने सांसों पर ले आते हैं, आपका दिमाग केवल सांसों के बारे में ही सोचता है। तो केवल और केवल अपने सांसों की तरफ अपना ध्यान ले आए। हर एक श्वास को गहराई से लेना शुरू करें और धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ने के लिए तत्पर रहें। धीरे धीरे ही छोड़ें, कोई जल्दीबाजी नहीं किसी भी प्रकार की। ना कहीं जाना है ना कहीं आना है। अभी केवल थोड़ी देर के लिए शांत होकर, बिल्कुल शांत होकर शरीर को भी इस शांति को महसूस करने दें और केवल अपनी सांसों के साथ अपनी दिव्य दृष्टि पर फोकस करें। आपके दोनों भवों के बीच में जहां आप तिलक लगाते हैं या बिंदी लगाते हैं, आप वहां पर अपना ध्यान केंद्रित करें, जिसे हम नासिका का अग्रभाग कहते हैं। हर एक क्षण अपनी सांसों के साथ आप आगे बढ़ते रहें। ये सांसें इतनी महत्वपूर्ण है, जो हमें जीवन प्रदान करती, हमारे भीतर हमें प्राणदायिनी ये सांसें हमें शक्ति का भी उत्सर्जन करती है। हमारे भीतर हर एक कोशिका जागृत हो जाती है, अपने आप को संपूर्ण समझती है जब ये सांसें इसको मिलती है। जिस प्रकार हमारा पेट जब भूख लगती है तब कुलमुलाने लगता है, उसी तरह हमारे सेल्स भी जब इनमें प्राण कम होने लगते हैं, ये भी कुलबुलाने लगते हैं। हमारा शरीर अशक्त हो जाता है, लेकिन हर एक लंबी गहरी सांस से हम जागृति पाते हैं, हमें प्राण मिलते हैं। तो हर एक श्वास के ग्रहण करते हुए महसूस करिए कि आपकी नासिका से ये सांसें सर से लेकर पांव तक आपके शरीर को शक्ति के साथ जोड़ रही हैं, प्राणों के साथ जोड़ रही हैं। हर एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है मास्टर्स, और एक भी क्षण गवाए नहीं। एक भी क्षण विचार करते हुए कहीं पर भी अपना समय नष्ट मत करिए। जब समय आएगा तब उस पर भी विचार कर लीजिएगा, लेकिन आज अभी यही समय आपको ध्यान के लिए मिला है। इस समय को ना गवाएं। समय बड़ा बलवान रे भैया, और यही समय है जो बहुत बलवान है। इस समय का सदुपयोग कर लो। अपने आप को ही नहीं, अपने समय को भी बलवान बना लो। समय भी ऊर्जा है। महसूस करिए कि आप ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं अपने समय के साथ, अपनी शक्ति के साथ। अंदर बाहर आते हुए हर एक क्षण आपका सांसों के साथ बीत रहा है। हर एक क्षण सांसों के साथ एक होता हुआ, जागृति मिलती हुई, प्राण उज्जवल होते हुए, हर एक कोशिका फलती हुई, फूलती हुई, शक्तिवान बनती हुई, ऊर्जा के साथ जुड़ती हुई। अब धीरे धीरे अपने आप को एकत्व में लाते हुए बाहर जो भी विचार आपके जा रहे थे, अब उनको छोड़कर अपना ध्यान केवल अपने भीतर, अपने अंदर करते चले जाए। अपने आप को समेट लें, इकट्ठा कर लें,
जहां कहीं पर भी बाहर फोकस था उसको वापस अपने आप में केंद्रित कर ले मास्टर्स। चारों तरफ से अपना ध्यान हटाकर अपना ध्यान अपने ऊपर कर ले, अपनी सांसों के साथ। हर एक श्वास को ग्रहण करते हुए उस नित्य आनंद को महसूस करिए जो आपके भीतर तत्परता के साथ मौजूद है। हर एक श्वास के साथ आप उसको महसूस कर पा रहे हैं। और कोशिश करिए कि आपका ध्यान केवल सांसों पर ही रहे। बार बार हर एक अंदर आती हुई श्वास आपको नित्य आनंद की महसूस कराती है, और हर एक श्वास बाहर जाते हुए आपकी आत्मा को, आपके शरीर को और आराम पहुंचाती है। आप और शांत हो जाते हैं, और इसी शांति में है ऊर्जा, यही शांति में है आपकी शक्ति। हर प्रकार के विचार को छोड़कर पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आओ। जैसा कहते हैं कि जब समय आएगा तब उस बात के ऊपर विचार करना। जब वो क्षण आएगा जिस क्षण पर आपको काम करना है, जिस चीज के साथ काम करना है, तब आप उसके बारे में सोचिएगा। अभी केवल अपने ध्यान के बारे में सोचें, हर एक श्वास के बारे में सोचें। किस प्रकार ये श्वासें अंदर प्रवेश कर रही हैं और किस प्रकार ये श्वासें बाहर जा रही हैं, और ये दोनों का जोड़, अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस के जोड़ पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अब संगीत की धुन के साथ आगे बढ़ेंगे मास्टर्स।
इन सांसों के साथ जुड़े रहिए मास्टर्स। 15 मिनट और शेष।
मास्टर्स, अब धीरे धीरे हम सब अपनी शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाएं। धीरे धीरे अपने सभी मास्टर्स को प्रणाम करें, धन्यवाद दें, आभार प्रकट करें। समस्त गुरु चेतना का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे अपने शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाएं मास्टर्स। धीरे धीरे अब हम सब अपने सामूहिक ऊर्जा का भी ध्यान करते हुए उसका भी धन्यवाद दें। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर, गर्दन, सर को सीधा करेंगे धीरे धीरे। धीरे धीरे हम सब शारीरिक चेतनाओं में आने के लिए अपने इंद्रियों को महसूस करें। अपने हाथों को, हथेलियों को, उंगलियों को अनक्लास्प करें। पांव की उंगलियों को हिलाएं।